और आप इस लड़के को रखो। शर्त के अनुसार गंगा जी ने उस लड़के को शांतनु को दी। शांतनु जैसे ही लड़के को देखा खुशी हो गए बहुत ज्यादा। अरे गुजब कसी छाई गई तन में, अरे गुजब कसी छाई गई तन में, राधा पगन में आंगन में, देवव्रत को लेकर के और लौट करके आए हैं महाराज अपने राज्य दरबार। महाराज शांतनु अपना राज्य चला रहे हैं और जो देवव्रत हैं उनका पालन करते हैं। धीरे धीरे देवव्रत थोड़े और सयाने हुए तो सबसे पहला युद्ध देवव्रत का हुआ। नकुल के जो मामा थे शल्य, जो साल्वराज के राजा थे, शल्य ने देखा तो चढ़ाई कर दिए, हस्तिनापुर पर चला आ रहा था। देवव्रत घोड़ा पर सवार होकर के खेलने के लिए चले जा रहे थे। जैसे ही देखा कहा ठहरा, कौन है ये हमारे राज्य में चला आ रहा है। शल्य ने युद्ध के लिए ललकारा। हुआ ऐसा दोनों में, और सजे सूरज सामंत, बड़े बलवंत राधे मन में, कंधा पे धनुष और बाण थे कहा। युद्ध हुआ, आए हाथी चढ़ैया, हाथी चढ़ गए कन्या घोड़ा पे सवार, आगे पाल पानी मिल गए, पीछे के खाक चटोरेगा। भक्तजनों, युद्ध हुआ। शल्य पर केवल 3 बाण चलाए हैं पितामह। देवव्रत ने एक सबसे पहले वायु बाण मारा, जिससे वायु चलने लगी, सब गिर गए। एक अग्नि बाण मारा, जिसकी लताओं से, जिसकी ज्वाल से सब जल गए। ऊपर से एक आकाश में बाण मारा, जिससे वर्षा हुई, फिर वो ठंडे हो गए और शल्य को छोड़ दिया। जाओ शल्य, ये हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात थी, जो हमने तुम पर दया कर दी, फिर कभी नहीं आना। हाँ, शल्य लौट गया। अब महाराज इधर देवव्रत तो आंगन में खेल रहे हैं, रह रहे हैं। एक दिन महाराज ने देख लिया, बाची बा शल्य को जीत लिया मेरे लाल। देवव्रत ने शांतन ने कहा तो फिर क्यों ना हम घोषणा कर दें
कि हमारे राज्य का हमारा उत्तराधिकारी युवराज हमारा पुत्र देवव्रत होगा। ऐसा ही किया। लीने सब बुलवाई के राजा कहीं समझाई के आर बैठे सभी दरबार बीच में सबको रही समझाई के सहारो है सनी चलो समझाई के आरे राजा रहे समझाई के तेरो लाल बने वो राजा सबको रहे सुनाई के। सबको संबोधित किया कि हमारी गद्दी का युवराज ये देवव्रत है। ये घोषणा कर दी है भक्तजनों। यह करने के बाद अब महाराज शांतनु एक बार घूमते घूमते अपने सारथी के साथ में पहुंच गए एक दरिया के किनारे। वहां पर दासराज की पुत्री सत्यवती जिसका नाम था, दासराज के पास में पहुंच गए हैं। देखा है उनकी पुत्री जिसका नाम है सत्यवती, वो आती है अपने पिताजी को खाना देने के लिए। सत्यवती को देख करके महाराज की दिमाग में कुछ और आ गई बात, क्योंकि उसकी सुंदरता को निहार करके महाराज शांतनु खड़े के खड़े रह गए। इतनी सुंदर थी। महाराज शांतनु सोचने लगे बाजी बा अगर ये हमारी पत्नी बन जाए सारथी तो कितना अच्छा रहे। सत्यवती और वो कैसी थी? अरे मोरे मोरे आरे पथली कमरी लचपची भैया लेना चंद्र बदन युनारी। अरे बात करत में खुलती बती सी बिजली सी देख देख रह जाई। एक बात करत में खुले बती सी बिजली देख देख रह जाई। अरे को लचका मेरा को लचका हरे लचका लगे कमरे बल आई। बात करत में खुले बती सी बिजली सी देख देख रह जाई। खिकरा आई अधुरानी को अब दिन में प्यावे ये गजाए बिरह की पीड़ा कैसी बुझाए। अरे दिन बने बिहाता नारी बिरह पे तथा कैसे मिटाए। महाराज सोच रहे हैं क्या करें, सत्यवती तो बहुत सुंदर है। आइए ये बताते चले सत्यवती पैदा कैसे हुई। महाराज पारारिक जी थे, इनकी पत्नी का नाम था ऋतमंती। पारारिक जी शादी होके आई और उन्होंने पत्नी को घर पे छोड़ दिया और सीधे चले गए जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। ऋतमंती घर बड़ी परेशान है, शादी होके आई है, पति मेरे तपस्या करने चले गए, न जाने कब लौट के आएंगे, क्या करूं। तो ऋतमंती ने एक पत्र लिखा महाराज पारारिक जी के लिए। एक पत्र लिखा और लिखा
अरे बाग बरगदा लगी गए अरे मेरे सजना, कोई पक गए बताया नारजी। अरे शादी करके आए अरे मेरे साईं, ओ तैया छोड़ दो और ऐसे कहानी अरे मेरे सैया, तो अकेली रहूना जी। दैया चलती आओ ना तुम्हारा जी। जब ये कहा मेरे महाराज, तुमने तो शादी करके ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसे रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ या दुखी रहती हूँ, आप तो मुझे बिल्कुल भूल गए। पत्र लिख दिया और एक तोता की गर्दन में डाल दिया, बोले चले जाओ। तोता को उड़ा दिया है। जहां जंगल में बैठे पारारिक जी तपस्या कर रहे थे, वहीं पर तोता पहुंच गया। पारारिक जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके उनका तेज स्खलित हो गया। तेज स्खलित हुआ है तो उन्होंने एक दोना में भर करके और उसी तोता की गर्दन में लटका करके उड़ा दिया, और वही दोना उड़ते उड़ते तोता के एक दरिया के किनारे हवा के झोंका से नीचे गिर गया। मछली उसे निगल गई, मछली गर्भवती हो गई। मछली गर्भवती हो गई है तो वहीं पर रहते ही थे ये दासराज मलाह। इन्होंने उस मछली के पेट को फाड़ा तो बहुत सुंदर सी लड़की यही सत्यवती भाई, जिसका नाम पहले से सत्यवती का नाम था मंचोदरी। मंचोदरी अब धीरे धीरे मंचोदरी सयानी हो गई। वक्त बीत गया। वक्त बीतने के पश्चात महाराज पारारिक जी इधर जंगल से चले सीधे अपने घर की ओर। मंचोदरी खाना अपने पिता दासराज को परसती ही जा रही थी, तब तक पहुंच गई पारारिक जी। उस पार जाना है, क्या उतारोगे? दासराज सोचने लगे सन्यासी है, संत है, अगर इन्हें लेट करता हूं तो ये मुझे श्राप दे देंगे, अगर मैं खाना छोड़ता हूं तो खाना मुझे श्राप दे देगा। अपनी लड़की से कहा तुम चली जाओ, और बोले बेटी आ जाओ जल्दी, और महाराज को सफार ले जाइयो, मेरी बिटिया ने कखे हो नाम संत को किनारो आइयो। छोड़े हम भक्तजनों का हम अगर भोजन को छोड़ते हैं तो ये श्राप दे देगा, लेकिन तुम ऐसा करो इन संत को उस पार देख। यही हुआ।
जैसे ही संत को लेकर के चली उधर उस पार महाराज पारारिक जी जा रहे हैं। पारारिक जी ने जैसे ही मंचोदरी के सुंदरता को देखा, इन पर नहीं रुका गया। भक्तजन, इन्होंने जल लिया, उसी नदी में से ऊपर की ओर एक कुल्ला किया जिससे कोहरा बन गया, एक जल में मारा जिससे काई बन गई। इन्होंने उसके साथ में भोग किया। पारारिक जी ने उसी संगति से सत्यवती के गर्भ से हुए थे व्यास। बोलिए व्यास भगवान की। वो हुए थे व्यास। पारारिक जी उधर पार जाकर के अपनी पत्नी के करीब गए। पत्नी ने कहा निकल जाओ यहां से, अपनी पुत्री के साथ में भोग करने वाले तुम एक जंगल के सियार बन जाओ, जा गौदुआ। उन्हें ये श्राप दे दिया, वो गौदुआ बन गए थे जिन्होंने गंगा जी से मरते उमरती शादी कर ली थी। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीका से मंचोदरी का जन्म हुआ। मंचोदरी के गर्भ से ही व्यास का जन्म हुआ था। अब यही मंचोदरी जिसका नाम था सत्यवती अपने पिता के पास रह रही है। अब प्रतिदिन जाते हैं महाराज शांतनु जाते हैं दासराज के घर के द्वार, इधर उधर घूमते रहते हैं, शाम को चले आते हैं। बहुत ज्यादा सुस्त है, क्यों किसी को देख लो, एक प्रेम किसी से हो जाए तो वो तो अलग ही है। और एक कवि ये भी कहता है, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, अरे प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, प्रेम के नाम पे बलिदान दिया करते हैं। क्या बुरा करते दिल में जाने देते, उन पे जाने देते, अपने प्रेमी को वाला ज्ञान दिया करते हैं, फाड़ के दिल को ये बातों से दिया करते हैं। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। भक्तजनों, महाराज शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ अब इससे आगे महाराज शांतनु जो है बड़े ही असमंजस में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं। शांतनु की इस दशा को देखते हुए देवव्रत ने सारथी से एक दिन पूछा, भैया एक बात हमें बताओ, पिताजी इस तरीका से कमजोर क्यों होते चले जा रहे हैं, जब देखो तब चिंता में ही रहते हैं। तो सारथी ने सारी कहानी कही कि सुनो देवव्रत, तुम्हारे पिता सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, लेकिन दासराज ने ये कहा है कि शांतनु से हम अपनी लड़की की शादी तो कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी का राजा युवराज किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया है, वो हो तुम। जब ये देवव्रत ने सुना मेरे पीछे मेरे पिताजी दुखी, उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो देवव्रत स्वयं चलकर दासराज के घर गए।
दासराज से कहा माता सत्यवती की शादी मेरे पिताजी के साथ में कर दो। उन्होंने सारी कहानी कही, बेटा सत्यवती के जो लड़का होंगे उनका राज या उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, पहले ही महाराज शांतनु और तुम्हें युवराज घोषित कर चुके हैं। तो महाराज देवव्रत ने भक्तजनों वहीं दासराज के आंगन में बैठ करके और ये भीषण तपस्या की कि आज के बाद मैं किसी स्त्री से शादी ही नहीं करूंगा, पूरा जीवन ऐसे ही रहूंगा। उन्होंने इस भीषण प्रतिज्ञा को की, तब उनका नाम पड़ा भीष्म। तब उनका नाम भीष्म पड़ा। भाई भीष्म हो गए। अब आइए अब इससे आगे चलते हैं। महाराज शांतनु की शादी हुई सत्यवती के साथ में। भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई, और रथ में बैठ गई जाई खुशी दिल छाई। अरे भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई, पलकी में बैठ गई जाई लली रसाई। महाराज के कई हतनापुर में देखन को बहुरिया को नरन हरि जुटी गए भाई। बहु बड़ी सिर मोर सभी धरती है, बहु बड़ी सिर मोर सभी धरती है। पीर न बहुत बड़ी सिर मोर सभी के दिल को आदमी है ना एक गांव में। क्या लेट है गई ताश, टाइम तो सही है। लगता है कोई दूसरा नाटक चालू है उधर। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप देखिए आगे। महाराज शांतनु की शादी सत्यवती से हुई। सत्यवती से दो लड़के हुए, चित्रांगद विचित्रांगद। दोनों दो लड़के हुए, चित्रांगद और विचित्रांगद। दोनों शादी के योग्य हैं। चित्रांगद की मृत्यु और चित्रांगद नाम के गंधर्व ने कर दी। इस तरीका से वो मारी गई। अब बोले बचे विचित्रांगद। एक बार काशी नरेश की 3 लड़कियां थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका। 3 लड़कियां थी काशी नरेश की। काशी नरेश ने स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया। तो भीष्म जो थे उन्हें बड़ा बुरा लगा। कहा हमारा भाई शादी के योग्य है और उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तो वो स्वयं गए बिना निमंत्रण
और एक ही साथ अंबा, अंबालिका और अंबिका तीनों लड़कियों को रथ में बैठा करके ले आए। अंबा नाम की जो कन्या थी उसने कहा कि सुनो, मैं शादी से पहले ही सल्ले से प्यार करती हूं, मैं अगर शादी करूंगी तो सल्ले से। भीष्म नहीं माने, भीष्म ले आए और भीष्म जब ले आए हैं घर तो अंबिका और अंबालिका ने तो अपना पति स्वीकार कर लिया विचित्रांगद को। अंबा ने नहीं किया, अंबा ने नहीं किया। अंबा ने कहा सुनो भीष्म, मैं तुम्हारे साथ में भी शादी नहीं करूंगी, नहीं इनके साथ में करूंगी, मैं करूंगी तो सल्ले के ही साथ। तो भीष्म का जो है वो भीष्म जो है रथ पे बिठा करके और लेके गए सल्ले के करीब। सल्ले ने कहा अंबा, हम तुम्हारे साथ में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी के यहाँ से ये तुम्हें लेकर के चले गए, अब मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। इस तरीका से अंबा को सल्ले ने भी ठुकरा दिया। अब अंबा एक ही जिद ठान गई, अगर तुम मुझे रथ में बिठा करके लाए हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी, दूसरे से नहीं करूंगी। हाँ। भीष्म ने कहा भाई हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने भीषण प्रतिज्ञा की है, हम तो शादी नहीं करेंगे। तो अंबा चली गई अपने नाना कोत्रवाहन के पास। कोत्रवाहन परशुराम के शिष्य थे। कोत्रवाहन ने परशुराम से कही कि हमारे गुरु भाई भीष्म हमारी देवती अंबा को ले आए, लेकिन अब शादी नहीं कर रहे, गुरुदेव तुम कुछ करो। तो भीष्म ने कहा कि ठीक है। परशुराम ने कहा ठीक है, मैं भीष्म से पूछता हूं। भीष्म से जब पूछने के लिए कहा, बोले सुनो, परशुराम से कह दिया भीष्म ने, पिता गुरुदेव मैं इस अंबा को नहीं अपनाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, आए जीवन कुंवारा रहूंगा। परशुराम ने कहा शिष्य भीष्म तुम हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर कहा गुरुदेव युद्ध स्वीकार है, लेकिन ये लड़की स्वीकार नहीं है। ऐसा ही हुआ। परशुराम का और पितामह भीष्म का युद्ध हुआ, उसमें पितामह जी जीत गए युद्ध। परशुराम ने कहा कोत्रवाहन अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो अंबा ने ये कहा कि सुनो भीष्म, आज मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं, चाहे मुझे जन्मों पर जन्म क्यों न लेने पड़े, और इसी जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो भक्तजनों, भाई अंबा नाम की स्त्री महाराज द्रुपद के घर में शिखंडी बन करके पैदा भई। अब इधर आ जाइए, चित्रांगद हैं। कुछ समय के बाद हालात खराब होने के बाद चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। अब घर में कोई नहीं है। सत्यवती ने कहा कि बेटा घर में दो दो बहू हैं, अंबिका और अंबालिका, इनसे तुम शादी कर लो, तुम संतान आगे बढ़ाओ, नहीं तो इस गद्दी का युवराज कौन है। भीष्म ने कहा मां हमने तो तुम्हारे ही दरबार में बैठ करके प्रतिज्ञा की थी कि हम शादी नहीं करेंगे, और अब हम करेंगे भी नहीं। तो भक्तजनों, फिर सत्यवती ने भीष्म को साथ लेकर के व्यास के पास गई। व्यास को लेके आए। व्यास ने कहा ठीक है, हमारी नजरों से दोनों रानियों को गुजार देना, वो गर्भवती हो जाएंगी। तो अंबिका और अंबालिका और एक वहीं पर थी सुतपा नाम की दासी, तीनों निकली। तो सबसे पहले निकली, वे अपने शरीर से पोता मट्टी नहीं होते, उन्होंने पूरे शरीर को लगा लिया। बोले कैसे ये
नगिन अवस्था में हमें देख रहे हैं जेठ है, तो वो अपने शरीर से पोता लगा करके निकली है। ठीक व्यास ने कहा इनके जो लड़का होगा वो पांडु हो गए, पांडुरोगी, पांडुरोग हो जाता है ना। हाँ। और एक निकली, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। व्यास ने कहा इनके लड़का होंगे अंधे जन्म से। सुतपा नाम की जो दासी थी वो बुरबुराती हुई निकली, कैसे ये तुम आए स्त्रियों को नगिन देख रहे हैं। बोले कहा इनके विदुर पैदा होगी, तो उनके वही विदुर हुए जिनकी पत्नी थी विदुरानी। महाराज धृतराष्ट्र हुए और हुए पांडु। अब ये 3 हो गए। महाराज धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई, गंधर्व देश के रहने वाले शकुनी की बहन थी यह गांधारी। और महाराज पांडु के 2 पत्नियां थी, एक शल्य की बहन थी जिसका नाम था माधुरी। ये माधुरी महाराज पांडु को विवाही गई थी। माधुरी बहुत सुंदर थी। और दूसरी थी कुंती जो महाराज पांडु को विवाही गई। एक कुंती जो थी सूरीपुर के रहने वाले सूरसेन की लड़की थी। एक बार महाराज कुंतभोज और सूरीपुर के महाराज सूरसेन की बहुत अच्छी मित्रता थी। कुंतभोज गए, सूरसेन तुम्हारे कोई लड़का हो तो हमें दे दो, हमारी गद्दी का युवराज बन जाए। सूरसेन ने कहा और तो कोई नहीं है, एक लड़की है वो ले जाओ। तो कुंतभोज ने अपनी राशि के अनुसार इसी लड़की का नाम रख लिया था कुंती। कुंती वहां कुंतभोज की पुत्री बजी, उनकी लड़की के नाम से जानी गई। कुंती कुआरे पर इन्होंने दुर्वासा ऋषि से 5 मंत्र लिए थे। दुर्वासा ऋषि ने 5 मंत्र दिए। बोले लो कुंती, तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगे जो उनसे मंत्र से वो सामने प्रकट हो जाएंगे। तो कुंती ने अंजवाइश करने के लिए सबसे पहले सूर्य का ध्यान कर लिया। धारो सूर्य को ध्यान ददाने पल की देर लगाई, और धीरे धीरे चल के सूर्य देव गए वहां पे। सूर्य जब आई मेरे भैया गए सूर्य वहां आई, हंस के कही कहो कुंती कहे हम बोलो बुलाई। फिर तब कुंती दिला घबरानी है, नाने से धारा को पानी है। मैंने करिया जवाया सवानी है, मैंने मंत्र को देखे निशानी है। भक्त जन कुंती से सूर्य ने कहा कहो कुंती क्यों याद कर लिया। कुंती घबरा गई। आप आ गए? अरे मैंने तो ऐसे ही मंत्र को देखा था कि ये मंत्र सही है गलत है। सूर्य ने कहा ठीक है, अगर गलत है या सही तुमने हमें बुलाया हम आ गए। कहा तो चले जाओ। आ गए तो सूर्य ने कहा अब बिना आशीर्वाद दिए हम नहीं जाएंगे। तो कुंती और सूर्य की संगति से एक लड़का हुआ कुआरे पर, जिसका नाम रखा गया कर्ण। कुंती ने लोक लज्जा के कारण कहा हम कुआरी हैं और कुआरे हमारे गर्व है,
तो उस बच्चे को एक मंदूसा में बंद करके और नदी में बहा दिया। एक सूत रहते थे अजरत नाम के, इनकी पत्नी का नाम था राधा। उन्होंने इस मंदूसा को निकाल लिया, उसमें से लड़का हुआ जिसका नाम रख दिया कर्ण। राधा नाम की पत्नी ने उनका लालन पालन किया, इस तरीका से हुए कर्ण। अब आप इधर ही देखते हैं, फिर महाराज जो थे अंधे थे, बड़े थे धृतराष्ट्र, तो अंधे होने के नाते उन्हें राजा नहीं बनाया। जब उन्हें राजा नहीं बनाया, महाराज पांडु को राजा बना दिया। पांडु एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के और शिकार खेलने चले, और खेलने चले शिकार, सुबह सवार के बढ़े यगारी, और धन से और कई बाण रे कोई लीने गर्दन भारी। खेलन चले शिकार, सवार बढ़े यगारी, बढ़े और धन से बाण रे कोई लीने गर्दन भारी। धीरे धीरे बड़े यगारी दिल में हवे समय कह आगे देखो, पति मन में करे विचार। जनों, महाराज ने एक हिरन देखा, विचार करने लगे क्यों न इसे माने। महाराज पांडु गए, वो हिरन कौन था? वो थे किंदम ऋषि। किंदम ऋषि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा शर्मते थे। किंदम ऋषि की शादी हो गई, लेकिन पत्नी के साथ में कभी भी मुलाकात नहीं हुई। किंदम ऋषि पत्नी से बात करने बहुत ज्यादा शर्मते थे, तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो जंगल में विहार करेंगे। इन्होंने हिरन का रूप बनाया, दोनों विहार करने लगे। महाराज पांडु ने इधर देखा, धनुष चला दिया, बाण जाकर के किंदम ऋषि के लगा, तो उनकी पत्नी ने श्राप दिया, पांडु जिस तरीका से हमारे पति के प्राण निकले हैं, तो हमारा ये श्राप है कि तुम सेजों पर चढ़ते ही मर जाओगे, सेजों पर चढ़ते ही मर जाओगे। यह श्राप दे दिया किंदम ऋषि को। वो किंदम ऋषि ने महाराज पांडु को, पांडु गिड़गिड़ाने लगे, महाराज अरे आप हिरण के रूप में थे, राजाओं के अवगुण हुआ करते हैं, शिकार खेलना, क्या करूं? उनकी पत्नी ने कहा अब कुछ नहीं, श्राप हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, श्राप दे दिया। तो महाराज अरे हुई मन में मन ही न लौट के राजा घर आए, और दिल में करे विचार का कोई किस्मत नहीं आए, देखो मेरे किस्मत में देखो, और कर्म लेखा लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो। सुन के इतनी बात ने न मेरी रखबरी सोची, ऐसी बात ने सोची दिल में
भक्तजनों, ये सोचा, रोते हुए चले, क्या करूं, कैसे जाऊंगा, पत्नी मुझे देखेगी, न जाने क्या क्या कहेगी। इधर महाराज धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले। शाम का वक्त हुआ, महाराज अपने राज्य में आए। महारानी ने जैसे ही आते हुए देखा, कुंती ने सोचने लगी, अरे आवत देखो पिया मगन मोहिया, खुशी भई भारी, कोई पकड़िए गुड़िया ले गई रे कोन में प्राण प्यारी। अरे घर में प्राण प्यारी, मेरे ताला घर में प्राण प्यारी, अरे पकड़िया गुड़िया ले गई रे घर में वो महाराज की पत्नी आई, हाथ पकड़ करके अंदर ले गई। महाराज का एक नियम और था, सूर्यास्त होने के बाद महाराज पांडु भोजन नहीं किया करते थे, बिल्कुल भोजन नहीं किया करते थे। कुंती ने एक दिन महाराज से कहा कि महाराज तुम्हें श्राप लग गया है, कानो कान अगर भनक न हो तो क्या मैं पुत्र पैदा कर सकती हूँ। महाराज पांडु ने कहा ठीक है कुंती करो। तो कुंती के पास जो मंत्र थे उन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया। धर्मराज का आह्वान किया है तो उनकी संगति से कुंती के गर्भ से एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहते हैं। पवन का आह्वान किया है तो पवन देव आए, उनकी संगति से कुंती के गर्भ से लड़का पैदा हुआ भीम। इंद्रदेव का आह्वान किया तो इंद्रदेव की संगति से कुंती के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अर्जुन। अब महादुरी अकेली, 3 लड़के इधर हो गए। उधर गांधारी के गर्भ से एक विशाल बहुत बड़ा एक चिथड़ा पैदा हुआ जिससे 100 पुत्र पैदा हुए। गांधारी के 100 कौरव बोला जाता है, उनके हो गए। अब आइए इधर माधुरी और है महाराज पांडु की पत्नी। एक बार कुंती और माधुरी दोनों आपस में बातें करती रही, बात करती रही हैं, तब तक सूर्यास्त हो गए। महाराज का नियम था कि सूर्यास्त होने के बाद और भोजन नहीं किया करते थे। तो कुंती चित्र सारी अटारी पर खड़ी हो गई तो इसकी चमक से इतना उजाला हो गया कि ऐसा लगा कि सूर्य बहुत ऊंचाई पर हो। महाराज मंत्री के साथ में घर में पहुंचे हैं, खाना खाया, खाना खाने के बाद लेट जैसे ही लौटे राज दरबार के लिए, माधुरी छत से नीचे आई, तुरंत अंधेरा हो गया। महाराज कहने लगे मंत्री है क्या है, अभी सूर्य बहुत ऊंचाई पर था लेकिन एकदम अंधेरा कैसे हो गया। तो मंत्री की कहां इतनी औकात जो कोई बात छुपाए। कहा महाराज तुम्हारी पत्नी जो है माधुरी बहुत सुंदर है। महाराज ने फिर एक भी बात नहीं सोची कि मुझे हिरनी का श्राप लगा हुआ है, क्या है। महाराज दौड़े, सोचने लगे मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मैंने अपनी पत्नी से कभी बात ही नहीं की, चलता हूं। चल दिए महाराज। तो पत्नी ने जैसे ही आते हुए देखा रोने लगी और बोली माधुरी ओ कहे हंसी के बतराई ले, अरे हाथ बदन पे मती धर समझ
लेकिन पीर न होनी है बलवान कथाई न छोया सारी जाता होनी है बलिवान भजनों पत्नी ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने और पहुंच गए। जैसे ही सेजों पर कदम रखा हिरणी का श्राप महाराज की मृत्यु हो गई। स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान कर गए महाराज। पांडव मर गए। भक्तजनों अब कुंती और माधुरी महाराज धृतराष्ट्र के पास रह रहे हैं सभी लोग। माधुरी ने जो देवताओं के दो वैद्य थे अश्वनी कुमार उनका आह्वान किया तो उनसे दो पुत्र पैदा हुए नकुल और सहदेव। पांडव कितने हो गए 5 और इधर 100 105 एक आंगन में। अब महाराज धृतराष्ट्र राजा बन गए। पांडव को मरने के बाद अंधे हैं तो क्या है राजगद्दी सूनी नहीं होनी चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र जब राजा बन गए तो एक दिन मंत्री से कहा मंत्री हमें शहरपना की सैर करा। राजा का आदेश मंत्री की कहां ताकत जो मना कर दे। सोचने लगा अंधा आदमी और शहरपना की सैर करे आए चलो जैसे यहां बैठे तैसे गली में घुमा देंगे। तो भक्तजनों महाराज धृतराष्ट्र शहरपना की सैर करने के लिए निकले। उधर से एक वेश्या जिसके घुंघरू की आवाज छम छम चली आ रही थी। गुणवान के वेश्या नारी सामने आई जाके घुंघरू की आवाज रे महाराजा ने सुनाई। भक्तजन राज दरबार में का मंत्र इससे कहा कि हमारे राज दरबार में आए, हम हस्तिनापुर के राजा हैं। मंत्री ने कहा बाहर अंधे बड़े अवगुण हैं,
जैसे ही मंत्री के साथ में वेश्या को लेकर के आया, एक रात उनके शयन कक्ष में गुजारी। उनकी संगति से एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया यूयुत्स। अब 106 लड़के, एक लड़की और भाई जिसका नाम था दुर्सला। ये दुर्सला की शादी जयद्रथ के साथ कर दी और जयद्रथ के साथ में दुर्सला की शादी भई। तो भक्तजनों, यह बृहद्रथ के पुत्र थे जयद्रथ, बृहद क्षेत्र के रहने वाले थे। जब उनके साथ में शादी हो गई, अब 106 लड़का है एक आंगन में। अगर कोई टीम बनानी है तो क्या बाहर से लानी है? अरे 2-4 टीम तैयार। एक दिन कहा कि भैया कोई खेल खेला जाए। खेल? कौन सा खेल? बोले सुनो। खेल ले चलो अरे मेरे भाई, और कही दे समझ आई रे तुम्हें तने कसर बनाई आई। भक्तजनों, यही हुआ। एक दो लाइन का कीर्तन। 106 लड़के हुए, इन्होंने सबसे पहले खेल खेला डंक पोज, जिसे लबा बोलते हैं। अब इससे आगे